अपनों पर गोले बाद में दाग लेना, ये वक्त पाकिस्तान पर गोले दागने का है। भारत इस वक्त अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ लगभग युद्ध की स्थिति में है। कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी जंग छिड़ सकती है। ये ऐसा वक्त है जब पूरे देश को अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन भारत में एक बार फिर से वही आलोचनात्मक रवैया देखने के लिए मिलने लगा है जो सरकार और सेना को कटघरे में ले जाकर खड़ा करता है। लोकतंत्र है, सरकार कटघरे में खड़ी होनी भी चाहिए, लेकिन जब सेना और इंटेलिजेंस जैसी जो हमारी एजेंसीज है, जब उन पर सवाल उठने लगते हैं तो फिर सवाल निकलकर सामने आता है, क्या अभिव्यक्ति के नाम पर अब देश में ही गोले दागे जाने लगे हैं। एक कवित्री हैं जो मशहूर रहती हैं अपने राष्ट्र विरोधी बयानों के लिए, अपने देश विरोधी बयानों के लिए। अब नेहा सिंह राठौर ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने पहलगाम में हुए हमले को लेकर ऐसा शर्मनाक बयान दिया कि जिस बयान को पाकिस्तान ने अपना हथियार बना लिया। पाकिस्तान के अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नेहा सिंह राठौर का ये पूरा वीडियो चला। आखिरकार भारत में इस वीडियो पर संज्ञान लिया गया और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ शिकायत दी जाने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सवाल ये उठ रहा है कि कितनी एफआईआर दर्ज की जाएंगी। देखिए, एफआईआर दर्ज होना एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आईपीसी सीआरपीसी की कार्रवाई होना एक अलग प्रक्रिया है। ट्रायल भी शुरू हो जाएगा, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन इस संकट के समय जो एक नागरिक का कर्तव्य होता है, एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है, क्या हम उसे निभा रहे हैं? चिंता का विषय इस वक्त ये खड़ा हुआ है। देखिए, एक विपक्ष है, विपक्ष के एक शीर्ष नेता है राहुल गांधी। वो कहते हैं कि सरकार के साथ हम खड़े हुए, स्टैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल आप खड़े हुए, बहुत अच्छा आपने बयान दिया। एआईएमएम के चीफ हैं ओवैसी साहब, वो भी खड़े हुए हैं सरकार के साथ। कहते हैं कि पाकिस्तान को निस्तानाबूद करना, इसके लिए हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। तमाम जो विपक्षी दल हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, सत्ता में सरकार है, मोदी सरकार है, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कार्रवाई करनी है सरकार को करनी है। लेकिन राय, तमाम चीजें देने का काम भी विपक्ष का है और वो देना भी चाहिए, और दे भी रहा है। विपक्ष अपनी अपनी बात रख रहा है। आलोचना कीजिए, स्वतंत्रता है व्यक्ति की। एक समय जब सोशल मीडिया नहीं होता था तब हम लोग सभा करते थे, सभा करने के बाद वहां पर अपनी बात रखते थे और जन जन तक पहुंचाते थे। आजादी की जो जंग जीती गई है इसी तरह से जीती गई है। लेकिन आप अपने देश में गृह युद्ध के हालात क्यों बन रहे हैं? हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम सरकार से क्यों लड़ रहे हैं? हमें किससे लड़ना है? अभी हमें लड़ना है पाकिस्तान से। देखिए, सरकार का मनोबल तभी मजबूत होगा, मैं बार बार लिखता हूं, मैंने एक लेख भी लिखा कि सिर्फ वोट देने से आप सरकार को मजबूती नहीं प्रदान कर सकते। आपने वोट दिया, आपने सांसद विधायक बनाए, आपने प्रतिनिधि वहां पर भेज दिए संसद और विधायक विधानसभा में। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि जब संकट की घड़ी है और जितनी भी आबादी है भारत की, एक छोटा सा बच्चा भी अगर देश के साथ खड़ा होगा, अपनी सरकार के साथ खड़ा होगा, तब एक यूनिटी दिखेगी। और उस यूनिटी के बलबूते हमारे भारत के प्रधानमंत्री को भी लगेगा कि देश की जनता हमारे साथ है, हर संकट की घड़ी में हमारे साथ देश की जनता खड़ी है, तो हम मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां क्या देख रहा हूं कि आर्टिकल 19A का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, सेना के खिलाफ किया जा रहा है। बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जिनका जवाब बाद में लिया जा सकता है। देखिए, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने स्वयं आकर बोला कि जो सर्वदलीय बैठक हुई है वहां पर सवाल सुरक्षा के उठाए हुए गए हैं। तो सरकार ने यह कहा कि भैया चूक हुई है, तभी तो हम आपके साथ यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, और हालात बिगड़े हैं तभी तो आपके साथ बैठे हुए हैं। तो सरकार ने तो मान लिया कि चूक हुई है। तो क्या इस वक्त आप सरकार को काला पानी की सजा देंगे, या सरकार को फंदे में, गले में डालिए फंदा प्रधानमंत्री के और लटका दीजिए उसको? आप ये करेंगे क्या? भैया क्या चाहते हैं आप, ये स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक तरफ तमाम जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, नेता पहुंचे थे, राजनाथ सिंह ने इस पूरे सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की थी, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे हों, या समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि पहुंचे थे, एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी पहुंचे थे, और सबने एक सुर में कहा था फैसला सरकार जो लेगी हम सरकार को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जब 5 से 6 दिन बीत चुका है, कई ऐसे सवाल दागे जा रहे हैं जो अब सरकार और देश और सेना के मनोबल को चोट पहुंचाने वाले हैं। अगर आप कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर्स को देखेंगे तो हर जगह वो तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें ये बात बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार नाकाम है,
अब एक जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, कांग्रेस पार्टी भी बार बार इस सवाल को उछाल रही है, देश का एक बड़ा तबका है जो बार बार इस सवाल को उछाल रहा है और कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ आपने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों का मोल क्या है। आप तस्वीर देखिए कि जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि जो सिंधु जल संधि है उसको निलंबित किया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। दुनिया भर में पाकिस्तान भीख मांगने लगा है कि भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने वैसा कर दिया। लेकिन भारत में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। भारत में पूछा जा रहा है कि भाई आप डैम कैसे बांधोगे, आप यहाँ पर ये पानी कैसे रोकोगे, क्या वहां पर बाढ़ लाने से हालात पाकिस्तान के बिगड़ जाएंगे। देखिए इस तरह का दोगला रवैया मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हनुमान चालीसा की वो मुझे एक दोहा याद आता है ना कि को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्योहारों, कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपको मनोबल बढ़ाना होता है, कितनी भी शक्तिशाली आपकी सरकार हो, कितना भी आपके पास ताकत हो, असला हो, लेकिन अगर आप अपनी सरकार को कोसोगे, आप कहोगे कि नहीं युद्ध से पहले हम हार गए, हम पाकिस्तान का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मनोबल किसका कमजोर होता है? जो सेना में बैठे हमारे जवान हैं। उन्हें लगता है कि जब देश हम पर भरोसा नहीं कर रहा है तो हम आगे कैसे बढ़ें। तो ये जो अभी रणनीति विपक्ष अपना रहा है और एक देश का एक तबका है जो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि अब मौका मिला है। पिछले 11 सालों से कभी हमें सरकार की आलोचना का मौका नहीं मिला है। अब एक बयान आया है, कांग्रेस पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, सेना अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, एनएसए सभी को एक साथ इस्तीफा दे देना चाहिए। 2008 में मैं आपको याद दिलाता हूं जब 26/11 हुआ था, तब क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी के जो अभी बड़े नेता है राहुल गांधी, वो एक बयान देने आए थे। अपने बयान में राहुल गांधी कहते हैं कि दुनिया का कोई भी देश हो वो 100% फुल प्रूफ इंटेलिजेंस नहीं हो सकता, फेलियर होता ही होता है। और मैं तो बहुत अच्छी बात की है शशि थरूर ने, उन्होंने कहा है इजराइल का उन्होंने उदाहरण दिया है, इजराइल से बढ़िया तो कहीं का कोई सुरक्षा का वही नहीं था। लेकिन क्या हुआ हाल ही में, इजराइल भी फेल हो गया था, इजराइल भी नहीं रोक पाया मिसाइल्स को। तो उन्होंने कहा कि 100% कहीं की भी सुरक्षा प्रूफ नहीं हो सकती है, आपको बस तैयारी करना रहता है, आपको जवाब देना रहता है। लेकिन नेहा सिंह राठौर जैसे लोग जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई ये हमला किसने करवाया, वही राग आप अपना रहे हैं जो पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमला भारत ने खुद करवाया है और आप उसकी बात को समर्थन दे रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात को बोल रहा हूं कि अगर आप सरकार और बीजेपी की लोकप्रियता की बात करिए तो ये 11 सालों का इतिहास निकाल कर देख लीजिए। देखिए सब कुछ मौजूद है, कितने चुनाव बीजेपी ने जीती, कितने स्टेट में बीजेपी ने चुनाव जीती है, कितना जनता का समर्थन मिला, ये सबको पता है। आप नेहा सिंह राठौर बोलती हैं कि बिहार में चुनाव जीतना है, बिहार में तो लगातार जेडीयू की सरकार है और अभी गठबंधन की सरकार है, लंबे समय से चल रहा है वहां पर। देखिए तो ये बातें निकालकर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अब चुनाव जीतने के लिए हमले करवाए जाएंगे। ये बड़ी शर्मनाक बात है और ये चुनाव का तो यहाँ पर मसला ही नहीं है। लेकिन ये सवाल है कि नेहा सिंह राठौर जैसे जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे थोड़े फॉलोवर्स जुटाने वाले हैं, आखिर इनको ये जो पूरा असला है ये नेहा सिंह राठौर का अपना असला नहीं है, ये एक टूल किट का इन लोग को पूरा जरिया बनाया जाता है, एक टूल किट चल रही है। आप देखिए जो राग पाकिस्तान अलाप रहा है, पाकिस्तान के नेता हो चाहे प्रधानमंत्री शहबाज हो या उनके गृह मंत्री हो, सब एक बात कह रहे हैं कि यह हमला पाकिस्तान ने नहीं किया। और अगर भारत के लोग यही बात कहने लगे तो फिर क्या रह गया हमारे पास? फिर तो हम खुद झूठे साबित हो गए। आप अपनी सेना को, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, आप किसकी बात सुनेंगे? मैं कहता हूं आप संविधान को मानते हैं, एज अ संविधान आप संविधान बचाओ यात्रा निकालते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रधानमंत्री का पद है ना, तो प्रधानमंत्री को निर्णय लेना पड़ेगा ना। आप किसकी बात सुनेंगे? अगर खुफिया एजेंसी है, भारत सरकार है, तमाम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया है, तो आप किसकी बात मानेंगे? आपको भरोसा पाकिस्तान पे है क्या कि पाकिस्तान के जो नेता ये जवाब देते हैं कि हमने हमला नहीं किया, उस बात को आप लेते हैं? ये कैसे प्रूफ हो गया आप पूछ रहे हैं? तो क्या हम पूरा निकालें कि जो हम अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, अपना नक्शा बना रहे हैं कि अब यहां से हमला करने वाले हैं, हम ये यहां से करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, राहुल गांधी जी को बैठा दिया जाए और नेहा सिंह राठौर को बता दिया जाए कि नेहा जी हम यहां पर हमला करने वाले हैं, ठीक है? और एक मानव बम की भी हो सकता पड़ जाए, तो आप भी तैयार रखिएगा। क्या सरकार ये बोले?
सरकार को अपनी जनता की सुरक्षा भी करनी है। चुनाव एक अलग मसला हो जाता है, युद्ध एक अलग मसला हो जाता है। मैं यहाँ युद्ध भाव करूंगा, हैदराबाद के सांसद है, AIMIM के मुखिया हैं ओवैसी। वैसे अगर देश की राजनीति में देखा जाए तो ओवैसी अक्सर अपने मुस्लिम जो प्रो बयान रहते हैं उसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस लिहाज से ओवैसी ने इस पूरी नाजुक परिस्थितियों में खुलकर कहा कि भारत सरकार का हर निर्णय हमारी सिर आंखों पर है, भारत सरकार मोदी सरकार से कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि ये हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए एजेंसियां हैं, इसके लिए हमारी सेना है। हम भारत सरकार जो फैसला लेगी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए, हम उसके साथ हैं। उनसे पूछा गया अफरीदी का बयान कि अफरीदी ने तो कहा है कि हमला खुद भारत ने करवाया, उन्होंने कहा ये जोकर कौन है, मुझे इसका बयान नहीं सुनाओ। तो ये देखिए इस तरह की मानसिकता चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो लोकतंत्र है, ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ये राजनीति और हमारे दरमियान जो एक विचारों का मतभेद है वो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब बात सीमा पार के दुश्मन की आ जाती है तो ये छोटी और गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये भारत की एक जमात है, एक दुर्भाग्य है कि जो जयचंद की कहानी है वो अभी भी चल रही है। 99 सांसदों वाली एक पार्टी ओवैसी के बयान पे सहमत होना चाहिए उनको। ओवैसी एक वास्तव में जो वर्तमान की परिस्थितियों में जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, वो देश के मनोबल को बढ़ाने वाला है। वो हैदराबाद सांसद हैं, वहां से बिलोंग करते हैं, पार्टी के प्रमुख हैं अपने। उन्होंने तो ये तक कहा था जब ये हिंदुओं को लेकर नाम आया कि भाई हिंदू धर्म पूछकर लोगों की जान ली गई, तो उन्होंने उन्हें जाहिल कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन अगर आप भी देखेंगे तो राहुल गांधी क्या कहते हैं, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ऐसा वाकया सामने आया है। दूसरी पार्टी के नेता बच रहे हैं, अखिलेश यादव शुभम के यहाँ जाते नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरा रिश्ता नहीं है। तो अखिलेश यादव जी, आपका रिश्ता आजम खान से है क्या, आपका रिश्ता अब्दुल्ला खान से है क्या, आप बताइए। तो देखिए नाजुक परिस्थिति है, कभी देश को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है देश का कि उन्हें ये पहला मौका मिला है 11 सालों में कि हम सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए। और मुझे लगता है सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए भी। राजनीति ये कहती है, डेमोक्रेसी ये कहती है, लोकतंत्र ये कहता है कि आपको इसका अधिकार है। लेकिन जो हालात देश में बन रहे हैं कि दुश्मन आपको आपकी पड़ोस में बैठा हुआ है, वो आपके घर में घुस रहा है और हम उसके खिलाफ एक चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके इन सवालों का एक कोई भी औचित्य नहीं रह जाता। और ये देश के, सेना के, सरकार के मनोबल को गिराने से ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है और दूसरा कोई भी काम नहीं। बैठेंगे, इस पे आलोचना होनी चाहिए, बैठेंगे, चूक होती है उस पर बाद में बात होगी, तमाम बातें निकलकर सामने आएगी। लेकिन वर्तमान का जो वक्त है बेहद ही नाजुक है। अपनी गोपनीय सूचनाओं को पाकिस्तान तक मत पहुंचाइए कि व्यू लेने की चाहत, सोशल मीडिया में व्यू लेने की चाहत आपको अपने देश से अलग करके पाकिस्तान पहुंचा रही है। हम ये कभी नहीं करेंगे कि इस तरह के हमारे बयानों को सामने पाकिस्तान टूल के रूप में, हथियार के रूप में उपयोग करे और बताए कि भारत में तो स्वयं ही एकता नहीं है। देखिए, अखंडता के लिए, एकता के लिए भारत की पहचान होती है। आज़ादी की लड़ाई ऐसे नहीं जीती गई है। आज़ादी की लड़ाई में न तो धर्म देखा गया, न जाति देखी गई और अंग्रेजों को भगाया गया। आज गांधी जी की बात को ध्यान देना होगा, तब जंग जीती होगी। हाँ, ऐसे आसानी से नहीं हो सकता कि आप सोचें छोटी छोटी बातें। इतने आप बड़े नहीं हो गए, आप देश से बड़े नहीं हो गए हैं कि आप प्रधानमंत्री पे सवाल दागें। देखिए, प्रधानमंत्री पे सवाल दागो, सबको अधिकार मिला है, बाद में दाग लेना। ऐसा मत करो कि पाकिस्तान आपकी आरती उतारने लगे, जैसे नेहा राठौर की आरती पाकिस्तान में उतर रही है। तो पाकिस्तान को तो चाहिए ना, नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों के बयान पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने क्यों कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय जांच चाहते हैं? जब अंतरराष्ट्रीय जांच होगी तो नेहा सिंह राठौर हो गए, कांग्रेस पार्टी हो गई, कई हमारे देश के धर्मगुरु हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि भाई ये हमला क्यों हुआ, कैसे वहां पर सेना मौजूद नहीं रही। तो आप तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि नेहा सिंह राठौर नहीं बल्कि ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ ना सिर्फ FIR होनी चाहिए, बल्कि इस नाजुक स्थिति में उन्हें सीधे जेल की यात्रा करानी चाहिए। ये बात किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, ये बात फिलहाल देश की है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ये बात सरकार को यहाँ पर साफ कर देनी चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।